अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप क्या होती है। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को बड़ा करके हमें दिखाता है और उसकी इस एबिलिटी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन, यानी वो छोटी चीज़ों को कितना बड़ा जो है वो कर सकता है। तो एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पे हायर मैग्नीफिकेशन रिक्वायर होती है वहाँ पे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इस तरह की नज़र आती है और इसकी कंस्ट्रक्शन में दो कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ होते हैं। पहला कन्वेक्स लेंस जिसके करीब जो है वो ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है, यहाँ पे जो है वो लगा होता है। और ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, यानी शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद दूसरा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है जहाँ पे हम आँख के ज़रिए फाइनल इमेज को देखते हैं वो आई पीस कहलाता है, ये यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। और आई पीस वाला जो लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के मुकाबले में बड़ी होती है, ठीक है। तो अब हम रे डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि किस तरह से ये छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हमें दिखाता है। तो सबसे पहले ये वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव है और ये वाला जो है वो आई पीस है। तो ऑब्जेक्टिव के आगे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? बियॉन्ड द फोकल लेंथ होना चाहिए, यानी फोकल लेंथ से पीछे होना चाहिए। उसके बाद जो है वो इसका इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा। इसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। अब ये वाला जो इमेज है जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया है वो आई पीस के लिए जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। आई पीस के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होती है कि ये वाला जो इमेज है जो कि ऑब्जेक्टिव ने बनाया है और अब आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट है, ये इसकी फोकल लेंथ के विद इन फोकल लेंथ जो है वो आना चाहिए, यानी फोकल लेंथ के साइड में होना चाहिए इस तरह से, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। या आप कह लें कि इनसाइड फोकल लेंथ होना चाहिए। तो तब क्या होगा कि जो अब हमें इमेज नज़र आएगा, अब हम यहाँ से देखेंगे तो इमेज जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आएगा, वो बहुत बड़ा होगा और इन्वर्टेड भी होगा, वर्चुअल इमेज होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा। यानी इससे ये वाला जो है वो हमें ये एरो का निशान एज एन ऑब्जेक्ट का था, ये फर्स्ट जो है वो इमेज बना जो कि इसके लिए आई पीस के लिए ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ और फिर इसने जो है वो इसको मज़ीद इतने टाइम्स जो है वो बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे u जो है वो ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान डिस्टेंस है, v जो है वो इमेज और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस है और फाइनल ये वाला जो इमेज हमारा बन रहा है उसका डिस्टेंस जो है वो v प्राइम है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी रे डायग्राम आ गई कि किस तरह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा यानी बड़ा करके जो है वो हमें दिखाता है। उसके बाद इसकी मैग्नीफिकेशन का जो है वो फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे M1 जो है वो ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन है और M2 जो है वो आई पीस की मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। यानी दोनों की मैग्नीफिकेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन के तौर पे जो है वो हम लेते हैं। अब जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो मैग्नीफिकेशन इसकी होती है पार, वो ऐसे लिखी हुई होती है, यानी मल्टीप्लाइड 5 इट मीन्स 5 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाइड 10 इट मीन्स 10 टाइम्स, ये लिखी हुई होती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कितने टाइम्स जो है वो ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करके दिखाएगा। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, एक तो मैग्नीफिकेशन हो गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके जो है वो हमें दिखाएगा। दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट बड़ा करके देख रहे हैं उसकी डिटेल को रिवेल करे, उसकी डिटेल भी हमें सही से नज़र आए। ये ना हो कि ऑब्जेक्ट बड़ा तो हो जाए लेकिन वो ब्लर हो जाए, हमें पता ना चले। फॉर एग्ज़ाम्पल दो पॉइंट हैं वो मिले हुए हैं आपस में, लेकिन एक अच्छी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी रेजोल्यूशन जो है वो बेहतर होगी, वो उन दोनों को अलग अलग पॉइंट जो है वो दिखाएगी, ब्लर करके नहीं दिखाएगी, ये ना हो कि पता ही ना चले। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो उसको इमेज बड़ा करके भी दिखाए और उसकी जो माइनर डिटेल्स हैं उनको भी हमें, यानी हमें पता चलना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या माइनर डिटेल्स हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक यानी ऑब्जेक्ट हो, जैसे हमें ये नज़र आ रहा हो कि कोई नहीं पता चल रहा कि दो चीज़ें हैं या एक है, तो ये अनरिजॉल्व है। उसके बाद जो है वो ये जस्ट रिजॉल्व, और अगर बेहतरीन रेजोल्यूशन होगी तो फिर ये हमें ऐसे नज़र आएगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये एक्चुअली दो पॉइंट थे
जो कि माइक्रोस्कोप ने उनको रिजॉल्व कर दिया। तो माइक्रोस्कोप की बेहतरीन यानी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए कि उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर के लिए क्या चीज़ जो है वो फिर डिपेंड करती है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी विड्थ, ठीक है, उसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है हम वो लाइट कौन सी यूज़ कर रहे हैं। वो लाइट अगर हम शॉर्ट वेवलेंथ की यूज़ करेंगे तो उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो बेहतर होगी। इट मीन्स कि अगर हम ब्लू लाइट यूज़ करें जिसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है, उससे डाइफ्रैक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो भी लेस होता है, और एक वाइडर ऑब्जेक्टिव अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो भी बेहतरीन होगी, यानी वो कोई भी जो ऑब्जेक्ट जिसको वो बड़ा करके दिखा रहा है वो उसकी माइनर डिटेल को जो है वो रिवेल करेगा। अल्लाह हाफिज़।